हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में और स्पेशली हम फोकस करेंगे एचपी हाई कोर्ट क्लर्क के एग्जाम को। आप सभी को पता ही होगा कि एचपी हाई कोर्ट क्लर्क का एग्जाम आ चुका है। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ने भरा होगा। ठीक है, तो जिन्होंने भरा है अच्छी बात है, या फिर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी इस वीडियो को देख सकते हैं अगर 2025 में आपका एग्जाम है। आगे बढ़ने से पहले भाई, डिटेल्ड अगर आपको मटेरियल चाहिए आपके एग्जामिनेशन के लिए, रिवीजन के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको चेकआउट कर सकते हैं। वहां से आप जो है वो पेड बैच जो स्टडी मटेरियल का है वो ले सकते हो। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अप्रोक्स 45 के करीब क्वेश्चन है, पार्ट 1 है। इसमें से 45 में से आपके कितने सही होते हैं आप मुझे कमेंट करके जो है वो जरूर बताइएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, वो वन द वुमेन्स सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025। ठीक है, ये 2025 के एमसीक्यूज हैं। अगर आप एनालाइज करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एचपी हाई कोर्ट का, तो उसमें जनरली आपको 2025 से ही करंट, मतलब जिस ईयर में आपका एग्जाम हो रहा है उसी ईयर से आपको जो है वो करंट अफेयर देखने को ज्यादा मिलते हैं। तो वो वॉन द वुमेन सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025, यानी कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का खिताब है वो किसने जीता है। चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मैडिसन कीज। ठीक है, मैडिसन कीज यूएसए से बिलोंग करती है। ठीक है, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 जीता है। किसको हरा है? आर्यन सबालेंका। ठीक है, आर्यना सबालेंका जो है वो यहाँ पर बेलारूस की है, जो कि आपकी रनर अप रही है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। आई होप आपका पहला क्वेश्चन सही हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ मेनी पीपल हैव बीन अवार्डेड विद पद्म विभूषण इन 2025। कितने लोगों को जो है वो 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 7। 7 लोगों को जो है वो पद्म विभूषण दिया गया है। ठीक है, 19 लोगों को जो है वो पद्म भूषण दिया गया है और 113 लोगों को जो है वो पद्म श्री अवार्ड दिया गया है। ये आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं 2025 में, उसमें से कितने जो है वो महिलाओं को दिए गए हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप, 23 जो है वो 23 फीमेल्स थी जिनको इस बार अवार्ड दिए गए हैं। और उसके अलावा जो है वो 10 आपके जो है वो एक तरीके से आप समझ लीजिए फॉरेनर्स, एनआरआई वगैरह जो होते हैं, ठीक है, उनको दिए गए हैं। और 13 को जो है वो मरणोपरांत, ठीक है जी, मरने के बाद मरणोपरांत जो है वो अवार्ड दिए गए हैं। तो ये एक डेटा होता है जो कि आपको यहां पर याद रखना है। आई होप आपका ये क्वेश्चन भी सही हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच स्टेट टॉप द फर्स्ट फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। जो पहला वित्तीय स्वास्थ्य सूचांक जारी किया गया था, ठीक है, उसमें नीति आयोग ने इसको जारी किया था, तो उसमें कौन से स्टेट ने जो है वो टॉप किया है, ये आपको यहां पर बताना है। उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, गोवा है, या फिर बिहार है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ओडिशा। ठीक है, पहले नंबर पर कौन सी स्टेट है? आपकी ओडिशा है। सेकंड नंबर पर जो है वो आपकी छत्तीसगढ़ है। ठीक है जी, और तीसरे नंबर पर जो है वो आपकी गोवा है। तो ये पहले नंबर पर उड़ीसा, दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ और तीसरे नंबर पर गोवा। और पहली बार हुआ है फर्स्ट फिजिकल हेल्थ इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा जो है वो जारी किया गया है। तो पहले वाले क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं, तो ये आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है जी, और इसके अलावा, ठीक है, देखो ये तो हो गया आपकी टॉप की बात कि किसने टॉप किया है। अगर वर्स्ट पूछा जाए कि किसने सबसे गंदा प्रदर्शन किया है, तो इसमें आपके पहले नंबर पर, मतलब पहला क्या याद रखिएगा, पंजाब हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया, तीसरा आपका वेस्ट बंगाल हो गया, फिर चौथा आपका जो है वो केरला हो गया। ये क्या है? ये आपके जो है वो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट है। समझ आ गई? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम फॉर 76 रिपब्लिक डे परेड। जो आपके रिपब्लिक डे की परेड थी इस बार की, उसकी जो थीम थी वो क्या थी? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सेकंड, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। समझ आ गया? स्वर्णिम भारत विकासत, विरासत और विकास जो है वो इसकी क्या थी? थीम थी। ये आपको यहां पर याद रखना है। बस थीम याद रखनी है, ज्यादा कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। होगी भी तो मैं आपको खुद से करवा दूंगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम फ्लैग्ड ऑफ द बाय द डिफेंस मिनिस्टर इन जनवरी 2025। जनवरी 2025 में रक्षा मंत्री द्वारा लॉन्च किए गए युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का नाम जो है वो क्या है? नेत्र है, संजय है, सुरक्षा है, या पराक्रम है? अब आप अगर ऐसे लगाते तो आप नेत्र मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट सही कर देते, बट इसका जो सही आंसर है वो है आपका संजय। ठीक है, संजय आंसर आपको याद रखना है कि संजय आंसर जो है वो आपका क्या है कि इसको जो है वो बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम के तहत जो है वो बनाया गया है और इसको नाम दिया गया है संजय। ठीक है,
किसके द्वारा जो है वो इसको डेवलप किया गया है? तो एक तो इंडियन आर्मी आपकी हो गई, ठीक है, इंडियन आर्मी, प्लस जो आपकी बेल होती है, ठीक है, बेल बोलते हैं या बेल बोल लीजिए, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, उसने मिलकर जो है वो यहाँ पर संजय को स्टैब्लिश किया है या इनकी इसकी फॉर्मेशन की है। ठीक है जी, समझ आ गया। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है माइकल मार्टिन। माइकल मार्टिन जो है वो हाल ही में ही किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं या दूसरी बार उन्होंने प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला है? माइकल मार्टिन की यहां पर बात हो रही है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड से याद रखिएगा, कंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। अच्छा, आयरलैंड की कैपिटल क्या है? तो डबलिन जो है वो आयरलैंड की कैपिटल है। ठीक है, करेंसी कौन सी चलती है? यूरो जो है वो आपकी यहां पर करेंसी चलती है। ठीक है, याद रखिएगा। और प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट हैं आपके माइकल डी। ठीक है, माइकल डी भी शॉर्ट में याद रखोगे तो वेल एंड गुड है। और प्रधानमंत्री कौन बने हैं? माइकल मार्टिन। माइकल डी जो है वो प्रेसिडेंट है और माइकल मार्टिन जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये आपको जो है वो दोनों सेम सेम से याद रखने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द फर्स्ट एडिशन ऑफ द वर्ल्ड पिकल बॉल लीग। ठीक है, कौन सी लीग की बात हो रही है भाई? वर्ल्ड पिकल बॉल लीग की बात हो रही है। इसका फर्स्ट एडिशन हुआ है तो ये कौन सी सिटी में हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है, पटना में हुआ है, सूरत में हुआ है या फिर मुंबई में हुआ है? कि वर्ल्ड का जो पिकल बॉल लीग है इसका पहला संस्करण किस शहर में हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मुंबई। चौथा आंसर जो है वो इसका सही होगा, याद रखिएगा डायरेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट यूटी हैज स्टार्टेड द जियो टैगिंग ऑफ चिनार ट्रीज टू प्रिजर्व हेरिटेज? ठीक है, कि चिनार वृक्षों की विरासत को संरक्षित करने हेतु जियो टैगिंग प्रक्रिया किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू की है? जम्मू कश्मीर है, न्यू दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश है या फिर ओडिशा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका JNK। ठीक है, JNK में जो है वो चिनार के जो पेड़ होते हैं उनकी जियो टैगिंग करने की शुरुआत जो है वो की गई है। ये आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है जी, समझ आ गया। चिनार के पेड़ों का आपको पता ही होगा कि ऑक्सीजन प्रोड्यूसर बोला जाता है, तो ये एक मेजर रोल प्ले करते हैं, तो थोड़ा सा ये भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वो वॉन द ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड? ठीक है, किसको जो है ये अवार्ड दिया गया है? इंटरनेशनल क्रिकेटर का अवार्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अर्शदीप सिंह। ठीक है, अर्शदीप सिंह को ICC मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जो है वो यहां पर दिया गया है। ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इंडस्ट्रीज इज सेट टू बिल्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेटा सेंटर इन जामनगर? सबसे पहले तो ये खुद में याद रखेगा कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेटा सेंटर कहां पर बनाया जाएगा, तो उसका आंसर होगा आपका गुजरात। अगर स्टेट पूछ लेते हैं, अगर आपका प्लेस ही पूछ लेते हैं तो जामनगर जो है वो इसका सही आंसर होगा। अपने आप में ये एक क्वेश्चन है। अब यहां पर पूछा गया कि कौन सी इंडस्ट्री उसको बनाएगी, तो इसका जो सही आंसर है आप सभी को पता ही होगा, इसका सही आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज आपकी वर्ल्ड का सबसे जो लार्जेस्ट डेटा सेंटर होगा उसको गुजरात जामनगर में जो है वो बनाएगी। ये आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है जी, समझ आ गया। चलिए, आई होप आपके सारे क्वेश्चन सही हो रहे होंगे, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा जितने भी सही हो जाएंगे। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन तो आपका सही होना चाहिए। ऑन विच डेट हिमाचल प्रदेश सेलिब्रेट इट्स स्टेटहुड डे? हिमाचल प्रदेश जो है वो कब अपना स्टेटहुड डे जो है वो सेलिब्रेट करता है? 25, 26, 27 या 29? ठीक है, ये तो आप सभी का सही होना चाहिए। जिसका ये भी सही ये है नहीं ना, तो भाई फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। तो 25 जनवरी। ठीक है, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है, तो ये आपको पूर्ण राज्यत्व दिवस जो मनाया जाता है वो 25 जनवरी 1971 को मतलब मिला था, तो 25 जनवरी को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। समझ आ गया। नेक्स्ट है आपका, विच टीम वॉन द फर्स्ट एडिशन ऑफ द खो खो वर्ल्ड कप? ठीक है, खो खो वर्ल्ड कप जो 2025 का हुआ है उसका फर्स्ट एडिशन था। तो यहां पर बोथ मैन और वुमेन कैटेगरी में किस टीम ने जो है वो पहला ये एडिशन जीता है? ठीक है, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, ठीक है, या फिर आपका भूटान? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका इंडिया। चाहे वो मेल की बात हो कैटेगरी की या फिर वुमेन कैटेगरी की बात हो, यहां पर इंडिया ने जो है वो इंडिया जो है वो विनिंग कंट्री बनी है। ठीक है, या फिर आप विनिंग टीम जो है वो बोल सकते हैं। समझ आ गई। और ये हुए कहां पे थे? ये हुए थे आपकी न्यू दिल्ली में। ये भी आपको यहां पर याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट द क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट टू स्टडी प्लांट ग्रोथ इन स्पेस? ठीक है, स्पेस में जो है वो प्लांट की ग्रोथ को स्टडी करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसका नाम है क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट।
तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया था? तो सबसे पहले तो स्टार कर लीजिएगा कि क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट किससे रिलेट करता है। तो भाई जो आपकी प्लांट ग्रोथ है स्पेस में उससे रिलेट करता है आपका क्रॉप्स जो आपका एक्सपेरिमेंट है। अब ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है आपका इसरो के द्वारा। ये यहां पर आपको यहां याद रखना है, ठीक है, समझ आ गया। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो PSLV-C60 के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट है आपका 32nd विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का टाइटल जो है वो किसने जीता? तो ये डायरेक्टली याद रखिएगा, ये जीता है आपका कर्नाटक ने, ठीक है। कौन सा एडिशन था? 32 या 32nd आप बोल सकते हैं, इस ये 32nd एडिशन था। और रनर अप जो है वो जो आपकी विदर्भ थी वो आपकी रनर अप यहां पर रही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्जिन कोकोनट ऑयल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्जिन कोकोनट ऑयल कौन से स्टेट से बिलोंग करता है या फिर यूटी से बिलोंग करता है, जिसको हाल ही में ही जीआई टैग दिया गया है जनवरी 2025 में? मतलब किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य के वर्जिन कोकोनट ऑयल को जीआई टैग जो है वो दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अंडमान और निकोबार, ठीक है। याद रखिएगा जीआई टैग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इसको वीसीओ भी बोलते हैं, वर्जिन कोकोनट ऑयल। तो इसे जो है वो आपका अंडमान निकोबार से बिलोंग करता है जिसको जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, Who has been appointed as the Director General of CRPF recently? CRPF के महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो याद रखिएगा ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, इसका आंसर होगा ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जो है वो इसका आंसर है, जिनको सीआरपीएफ का हाल ही में ही क्या किया गया है? डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगर बात करें हम सीआरपीएफ के बारे में तो इसको स्टैब्लिश किया गया था आपका 1939 में, 1939 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर पड़ता है? न्यू दिल्ली में जो है वो इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। तो ये चीजें याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द भर्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम, ठीक है, भर्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम रिसेंटली, ठीक है। कौन सी कंट्री ने जो है वो भर्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? अब क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है कि सफल परीक्षण किया है या कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है, तो आपको पता ही लगेगा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका इंडिया, ठीक है जी। और जो आपकी गोपालपुर फायरिंग रेंज है, ठीक है, वहां से इसको जो है वो टेस्ट किया गया है। तो इतना रेंज रूंज याद करने की जरूरत नहीं है, बस सीधा सीधा ये याद रखिएगा कि कौन सा मिसाइल सिस्टम कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो प्रेसिडेंट की ओथ ली है, ये तो आपको सबको पता ही होगा, ठीक है, अमेरिका के। बट यहां पर पूछा है कितनेवें राष्ट्रपति के रूप में जो है वो शपथ लिया है, कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप? तो याद रखिएगा 47th। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन कई बार इजी लगते हैं, बट जब आप कंपिटेटिव एग्जाम में बैठते हो एग्जाम देने, तो वहां पर आपको फिर पता नहीं लगता कि 46वां है कि 45वां है, क्योंकि आपने एक भी बार उसको रिवाइज नहीं किया होता। तो ये इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं, बट कई बार डायरेक्टली जो है वो आ जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, जब इनकी ओथ थी तो इंडिया की तरफ से जो है वो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है वो एस जयशंकर, ठीक है, वो वहां पर थे, ठीक है। मतलब जो सेरेमनी हुई थी वहां पर कौन थे? वो थे आपके एस जयशंकर। ये आपको यहां पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेमीकंडक्टर प्लांट वाज स्टार्टेड इन विच स्टेट, ठीक है। आपको पता ही होगा सेमीकंडक्टर के ऊपर कितना फोकस किया जा रहा है। तो इंडिया का जो पहला प्राइवेट सेमीकंडक्टर प्लांट लगाया गया है वो कौन सी स्टेट में लगाया गया है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लगाया गया है, ठीक है। और इस पर टोटल जो इन्वेस्टमेंट की गई है लगभग 14,000 करोड़ रुपए की गई है। तो ये भी थोड़ा सा आप यहां पर याद रख सकते हो, ठीक है। और ये इंडीचिप और जापान की एक कंपनियां उनके द्वारा लगाया गया है, बट इतना ज्यादा डिटेल आपसे पूछी नहीं जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वेयर वाज द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF 2025 एनुअल मीटिंग हेल्ड, ठीक है। 2025 की जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या विश्व आर्थिक मंच की बैठक हुई है वो कहां पर हुई है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका स्विट्जरलैंड, डावोस, ठीक है। डावोस स्विट्जरलैंड में जो है वो बैठक हुई है, याद रखिएगा, ठीक है। और थीम क्या थी मीटिंग की? अगर थीम पूछ ली जाए, थीम थी आपकी कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज, ठीक है, कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज, ठीक है। ये क्या थी? ये इस मीटिंग की जो मीटिंग हुई है आपकी, इसकी थीम थी। नेक्स्ट है, विच इंडियन नेवल शिप इज पार्टिसिपेटिंग इन द ला पेरूज 2025 एक्सरसाइज, ठीक है, कि कौन सा शिप जो है
जो आपकी ये एक्सरसाइज हो रही है ला पेरूज 2025 में, इसमें जो है वो इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसका जो सही आंसर है, ठीक है, वो है आपका आईएनएस मुंबई। ठीक है, याद रखिएगा आईएनएस मुंबई। होस्ट नेशन कौन सा है अगर पूछ लिया जाए, कौन होस्ट कर रहा है, तो होस्ट नेशन है आपका फ्रांस। ठीक है, और इसमें जो है वो मेंबर्स बहुत सारे हैं, जैसे कि आपका फ्रांस हो गया, यूएस हो गया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, ठीक है, ये सारे, इंडिया, सिंगापुर, यूके। तो मतलब कि मिली जुली जो है ये आपकी एक्सरसाइज है जिसका नाम है ला पेरूज, और इसमें इंडिया की साइड से आईएनएस मुंबई जो है वो पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्रजन 155 mm टोड आर्टिलरी गन सिस्टम इज डेवलप्ड बाय इंडिया इन विच एंड विच कंट्री, कि जो आपकी ट्रजन 155 mm तो प्रणाली है वो भारत और किस देश के द्वारा जो है वो दोनों ने मिलकर विकसित की है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फ्रांस। ठीक है, याद रखिएगा फ्रांस और इंडिया का रिलेशन है आपका ट्रजन से। कोड वर्ड याद रखिएगा, देखो जैसे मान लो ट्रजन आया तो ट्रजन के बारे में आपको पता होना चाहिए, इंडिया की बात हो रही है प्लस आपकी फ्रांस की बात हो रही है, इस तरीके से जो है वो यहां पर आप याद रखोगे। ठीक है, रेंज कितनी है गन की, ठीक है, इस गन की या तो प्रणाली की जो भी बोले आप, इसकी रेंज जो है वो 40 किलोमीटर की है, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है वो 2025 की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उसको रिलीज करती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है वो यहां पर जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन विल लॉन्च द लेक्सी मिशन। ठीक है, लेक्सी मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा जो है वो लॉन्च किया जाएगा, इसरो के द्वारा, नासा के द्वारा, कोरिया के द्वारा या जापान के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका नासा के द्वारा। ठीक है, थर्ड आंसर इसका सही होगा, नासा के द्वारा जो है वो इसको लॉन्च किया जाएगा। और लेक्सी की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें क्या है, तो लूनार एनवायरमेंट हेलियोस्फेरिक एक्सरे इमेजर। ठीक है, तो ये लेक्सी की फुल फॉर्म है कि लूनार एनवायरमेंट हेलियोस्फेरिक एक्सरे इमेजर। ठीक है, तो ये मिशन किसका है, ये आपका नासा का एक मिशन है। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डज मिशन स्कॉट फोकस ऑन इनहांसिंग। ठीक है, जो आपका मिशन स्कॉट है उसका मुख्य उद्देश्य किस क्षेत्र के सुधार से। और ये जो सारे क्वेश्चन है ये न्यूज में 2025 के जनवरी में न्यूज में रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको पढ़ना थोड़ा थोड़ा आपको जरूरी है। तो स्पेस डोमेन अवेयरनेस, ठीक है, स्पेस डोमेन अवेयरनेस अंतरिक्ष का जो क्षेत्र है उसके रिलेटेड जो भी जागरूकता है उससे रिलेट करता है आपका स्कॉट मिशन। ठीक है, स्कॉट मिशन। ठीक है, अच्छा, स्कॉट की फुल फॉर्म इससे थोड़ा सा आपको याद रहेगा, स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। तो ये इसकी जो है वो फुल फॉर्म है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। ठीक है, कि द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है। चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पंकज मिश्रा। पंकज मिश्रा के द्वारा बुक लिखी गई है जिसका टाइटल है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। समझ आ गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वी स्टेट सेलिब्रेट स्टेटहुड डे ऑन 21 जनवरी। 21 जनवरी को कौन सा राज्य अपना स्टेटहुड डे सेलिब्रेट करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑल ऑफ द एबव। मेघालय भी है, त्रिपुरा भी है, मणिपुर भी है। ठीक है, तो ये सारे कब करते हैं, 21 जनवरी को अपना स्टेटहुड डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। समझ आ गया। नेक्स्ट है आपका वो बिकेम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए इन जनवरी 2025। यूएसए का वाइस प्रेसिडेंट जो है वो किसे बनाया गया है जनवरी 2025 में। तो जेडी वेंस। ठीक है, जेडी वेंस को जो है वो वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। 28 क्वेश्चन हो चुके हैं, 28 में से आई होप आपके मैक्सिमम ठीक हो गए, या नहीं होंगे तो आपको अब पता लग गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1200 ईयर ओल्ड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री वाज फाउंड इन विच स्टेट रिसेंटली। कि 1200 साल पुरानी बौद्ध मठ जो है वो किस राज्य में मिला है। ठीक है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री मिली है। ठीक है, तो वो कौन से राज्य में या कौन से स्टेट में आपको देखने को मिला है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ओडिशा। डायरेक्ट याद रखिएगा, अगर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री से रिलेटेड कोई करंट अफेयर आया है 1200 साल पुरानी तो उसका आंसर होगा आपका ओडिशा। ठीक है, जाजपुर डिस्ट्रिक्ट, जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो मिली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच स्टेट इज सेट टू होस्ट द फर्स्ट ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस। ठीक है, कि कौन सी स्टेट है जो पहली ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा, ओलंपिक रिसर्च सम्मेलन को होस्ट करेगा, कौन सा स्टेट है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका गुजरात। ठीक है, याद रखिएगा कि अगर बात आ रही है
फर्स्ट ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस की, तो वो कहां पर होगी, वो आपकी गुजरात में होगी। ठीक है, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज प्रेसिडेंट डिसाइडेड टू एग्जिट WHO एंड पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड। ठीक है, कि कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट है जिन्होंने डिसाइड किया है कि वो एग्जिट करेंगे WHO से, ठीक है, और इसके साथ साथ पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से, ठीक है, या एग्रीमेंट भी आप बोल सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, मतलब कि किस कंट्री के प्रेसिडेंट ने, तो यूएस के प्रेसिडेंट ने, जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने ये डिसीजन लिया है कि वो क्या करेंगे, एक तो वो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से बाहर होंगे और उसके साथ साथ WHO को भी लीव करेंगे। समझ आ गया। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20। ठीक है, कि किसके द्वारा जो है ये MTG20 बुक लिखी गई है, कि हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अमिताभ कांत। ठीक है, तो कभी भी आपका G20 MTG20 से रिलेटेड क्वेश्चन आता है बुक से रिलेटेड, तो अमिताभ कांत जो है वो आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है और नहीं भी, कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस किसको नियुक्त किया गया है, बट जनवरी का करंट अफेयर था तो यहां पर ऐड कर दिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जस्टिस आलोक, ठीक है, आराधे। याद रखिएगा, आलोक आराधे जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट के जज इनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एंटिटी लॉकर लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एंटिटी लॉकर जो है वो लॉन्च किया गया है, तो इसका पर्पस क्या है, क्या उद्देश्य है एंटिटी लॉकर को लॉन्च करने का। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, कि जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड, व्यवसाय से रिलेटेड दस्तावेज होते हैं उनके प्रबंधन के लिए, उनको मैनेज करने के लिए आपका बिजनेस डॉक्यूमेंट मतलब कि एंटिटी लॉकर जो है वो लॉन्च किया गया है। समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वी स्टार्टअप लॉन्च द प्रोटोटाइप फॉर इंडिया फर्स्ट एयर टैक्सी। ठीक है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है शून्य। शून्य, ठीक है जी, शून्य बोल लीजिए। ठीक है, कि कौन सा जो है वो स्टार्टअप है जिसने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप जो है वो लॉन्च किया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सरला एविएशन। याद रखिएगा, वैसे तो आपको नाम ही याद रखना है कि नाम जो है वो क्या रखा गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, और इसको जो है वो मतलब कि इसकी जो रेंज होगी अप्रोक्स वो 20-30 किलोमीटर की होगी। ठीक है, और ये मैक्सिमम जो है वो 6 पैसेंजर कैरी करेगी। ठीक है, यहाँ पर मैं इमेज लगाना भूल गया, बट आपने आपसे गूगल कीजिएगा। ठीक है, कि भारत में भी कुछ ऐसी चीज जो है वो की जा रही है। नेक्स्ट है आपकी क्वेश्चन, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 वाज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। जो खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 हुई है वो कौन सी सिटी में हुई है, ये आपको यहां पर बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका लेह लद्दाख में। ठीक है, लेह लद्दाख में जो है वो उसको आपका यहां पर खेला गया है, तो इनॉग्रेट किया गया है। ये आपको डायरेक्टली क्वेश्चन याद रखना है। ठीक है, 19 टीम्स इसमें टोटल थी, 19 टीमें। ठीक है, अलग अलग यूटी से, इंस्टीट्यूशन से, स्टेट से पार्टिसिपेट कर रही थी। बट आपको जो याद रखना है वो रखना है कि उद्घाटन जो हुआ था वो लेह लद्दाख में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वी स्टेट गवर्नमेंट हैज बैंड लिक्वर सेल एट 17 रिलीजियस प्लेसेस। किस जो है वो राज्य सरकार ने 17 धार्मिक स्थलों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। मध्य प्रदेश की सरकार है, उत्तर प्रदेश की, ओडिशा की, या फिर सिक्किम की। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका MP। ठीक है, मध्य प्रदेश की सरकार ने लगभग लगभग 17 धार्मिक जो आपके स्थल हैं वहां पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच इंस्टीट्यूशन वॉन द सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, आपदा प्रबंधन पुरस्कार। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो है वो जीता गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका INCOIS। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी इंडियन नेशनल सेंटर फॉर, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ठीक है, तो ये याद रखिएगा शॉर्ट में INCOIS। इसको जो है वो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच स्कीम इज लॉन्च फॉर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ पॉलिश्ड डायमंड। ठीक है, कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट के लिए, किसके इंपोर्ट करेंगे भाई, पॉलिश्ड जो डायमंड होते हैं। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है स्कीम। ठीक है, जिसमें आप जो है वो नेचर कट और पॉलिश्ड डायमंड की जो है वो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हो। तो इसका जो स्कीम का नाम है वो है आपका
डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन स्कीम, ठीक है, डायमंड इम्प्रेस्ड योजना जिसको DIA भी बोलते हैं। तो एग्जाम में DIA भी डायरेक्टली जो है वो आपके पास आ सकता है, याद रखिएगा, ठीक है जी। और ये 1 अप्रैल से इफेक्ट में आ चुकी है। अगला क्वेश्चन है आपका कि 85th जो ऑल इंडिया प्रेसिडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस हुई है वो कौन सी सिटी में हुई है? कि 85वां जो अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ है वो कहां पर हुआ है? तो वो हुआ है आपका पटना बिहार में, ठीक है, पटना बिहार में, ये आपको यहां पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इन विच सिटी वाज इंडिया फर्स्ट CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स इनोग्रेटेड? कौन सी सिटी में भारत का पहला CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स इनोग्रेट किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मुंबई, ठीक है, मुंबई में जो है वो इनोग्रेट किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, When did उत्तर प्रदेश सेलिब्रेटेड इट्स 76 फाउंडेशन डे? उत्तर प्रदेश ने अपना 76 फाउंडेशन डे कब सेलिब्रेट किया? तो वो किया आपका 24 जनवरी को। 26वां मनाया आपका 24 को, तो थोड़ा पीछे जो है वो चले जाइएगा, ठीक है। और इसकी थीम जो है वो पूछी नहीं जाएगी तो इतनी ज्यादा जरूरी भी नहीं है। अगला है 6th इंटरनेशनल मिलेट्स फेस्टिवल वाज हेल्ड इन विच सिटी? ठीक है, जो छठा आपका जो है वो मिलेट्स फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है वो कौन से क्षेत्र में किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बेंगलुरु, ठीक है, कर्नाटक बेंगलुरु में जो है वो इसको सेलिब्रेट किया गया है, ये आपको यहां पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन, इंडिया का रैंक क्या है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया का रैंक आपको बताना है, 8वां, छठा, 14वां या फिर सॉरी 14वां नहीं, चौथा या फिर 5वां? तो इसका जो है वो सही आंसर वो है आपका 4th, ठीक है, 4th रैंक है इंडिया का ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में, ठीक है। और पहले नंबर पर कौन सा है? USA है, सेकंड नंबर पर आपका रशिया है, थर्ड नंबर पर आपका चाइना है और 4th नंबर पर आपका जो है वो इंडिया है, ये आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है जी। मतलब इसमें होता क्या है कि भाई जो कंट्री मिलिट्री पावर्स है वो उनको चेकआउट किया जाता है कि क्या कैपेबल हैं वो, ठीक है, कितने कैपेबल हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, नेशनल वोटर्स डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल वोटर डे सेलिब्रेट किया जाता है आपका 25 जनवरी को, ठीक है, याद रखिएगा 25 जनवरी को। और इस बार की जो थीम है 2025 की वो है आपका नथिंग लाइक वोटिंग, नथिंग लाइक वोटिंग, ठीक है, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, आई वोट फॉर श्योर, ठीक है। तो ये 2025 की थीम थी। तो ये कुछ 45 क्वेश्चन थे, आई होप आपको समझ आए होंगे। एक तो 45 में से मुझे बता देना आपके कितने सही हुए हैं। दूसरी चीज कि भाई ऐसी वीडियोस आपको और भी चाहिए करंट अफेयर की या कोई किसी और सब्जेक्ट के ऊपर, हाई कोर्ट के लिए, तो आप जरूर मुझे कमेंट कर सकते हो। बाकी स्टडी मटेरियल लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।